Hello my dear students, so today I am going to start a new topic and topic is redox reaction. बच्चों, this chapter is not only important for class 10th, 11th but it is also important for JEE Mains, Advanced और NEET aspirant children. ठीक है, so आप इस चैप्टर को आसानी से आप इस चैप्टर को समझिए. ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है इसमें से इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. अगर आप इसके वीडियो को अच्छे से समझेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. रेडॉक्स रिएक्शन. बच्चों, इस चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन. बच्चों, इसके नाम से ही क्लियर है. रेडॉक्स, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन. तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. व्हेन both oxidation as well as reduction takes place simultaneously is called redox रिएक्शन. वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या है. बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट है. एक तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, ओल्ड डेफिनेशन जिसको कहते हैं. इसके बाद एक मॉडर्न डेफिनेशन है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहते हैं. और फिर हम लोग एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड डिस्कस करेंगे. बच्चे, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने पढ़ा है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है, इसमें किसका ट्रांसफर होता है? प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है. इसी तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में बच्चों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कुछ कॉन्सेप्ट हैं. हम लोग वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ डिटेल्स में देखेंगे. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट. ठीक है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के द्वारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है. बच्चों, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे. क्लासिकल कॉन्सेप्ट. चलो बच्चों, हम लोग ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन क्या है? बच्चों, इसके लिए कुछ कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर किसी सब्सटेंस में, किसी स्पीशीज में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो जाएगा. सिंपल डेफिनेशन. जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं, Mg + O2 = MgO. बच्चों, इस रिएक्शन में क्या आप देख रहे हैं? ये रिएक्शन क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. ठीक है, मैग्नीशियम देखिए, रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट साइड में क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है. यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है? मैग्नीशियम में. तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा. सो इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. सेकंड, एल्युमिनियम + O2 इट विल गिव Al2O3. एल्युमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. ठीक है, तो हम कहेंगे इस रिएक्शन में एल्युमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्युमिनियम ऑक्साइड. सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट. सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अगर किसी स्पीशीज से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उस स्पीशीज का क्या होगा? उस स्पीशीज का हो जाएगा ऑक्सीडेशन. ठीक है, चलो एग्जांपल से देखते हैं. H2S + Cl2 = 2HCl + S. बच्चों, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ H2S से क्या बन रहा है? S बन रहा है. यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान देखना है आपको. रिएक्टेंट साइड में H2S है, प्रोडक्ट साइड में S है, मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सो इन दिस रिएक्शन H2S इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर. बच्चों, ये ऑक्सीडेशन है. क्यों ऑक्सीडेशन है? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. सो दीज आर टू कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन. थर्ड कंडीशन इज व्हाट? एडिशन ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसको कहते हैं? वैसा एटम जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, गेन करने की होती है। नहीं, ऐसे एटम पे जनरली नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे ऑक्सीजन पे आपने पढ़ा है -2, सो यू कैन से दैट ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नाइट्रोजन पर क्या चार्ज होता है? -3, सो नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लोरीन पर क्या चार्ज होता है? -1, सो क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो वैसा स्पीसीज जिस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं वैसे स्पीसीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो अगर किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होगा तो उस स्पीसीज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जैसे FeCl2 प्लस Cl2 FeCl3। बच्चों इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? यहाँ रिएक्टेंट साइड में 2 क्लोरीन है, प्रोडक्ट साइड में 3 क्लोरीन है, यानी इसमें 1 क्लोरीन आपका ऐड हो रहा है। 2 से यहाँ 3 हो रहा है, क्लोरीन ऐड हो रहा है। क्लोरीन आप जानते हो ना कैसा आइटम है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सो इन दिस रिएक्शन electronegative atom chlorine is added to FeCl2, therefore FeCl2 undergoes oxidation. So in this reaction FeCl2 is oxidized into FeCl3। ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड द लास्ट कंडीशन इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। बच्चों अगर किसी स्पीसीज से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो उस स्पीसीज का भी ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल से देखिए, Ki प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2KCl प्लस I2। बच्चों इस रिएक्शन में देखो, पोटेशियम आप जानते हो ना, जैसे सोडियम, यहाँ आपको बता रहा हूँ, सोडियम पे क्या चार्ज होता है? +1। पोटेशियम पे क्या चार्ज होता है? +1। तो जिस स्पीसीज पे +1 चार्ज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो यहाँ पोटेशियम आयोडाइड, बच्चों यहाँ पर देखो Ki और यहाँ पर क्या है? I2 बन रहा है, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम रिमूव हो रहा है। यहाँ से ये पोटेशियम रिमूव हो रहा है, तभी तो I2 का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में Ki का I2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इन दिस रिएक्शन Ki इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Ki का। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर 4 कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन। अच्छा बच्चों, कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी रिएक्शन में चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। इस चारों में से अगर कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो उस सब्सटेंस का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो शायद आपको ऑक्सीडेशन क्लासिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर ऑक्सीडेशन क्या है समझ में आ गया होगा। जस्ट इसका रिवर्स, जस्ट इसका उल्टा क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है, तो चलो हम लोग रिडक्शन को देखते हैं। बच्चों यहाँ पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडिशन की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ रिमूवल हो जाएगा बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वैसा सब्सटेंस जिससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, चलो इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे बच्चों ZnO प्लस C इज इक्वल टू Zn प्लस CO। बच्चों इस रिएक्शन में देखो, यहाँ रिएक्टेंट साइड में जिंक ऑक्साइड है, प्रोडक्ट साइड में क्या है? जिंक बन रहा है, यानी जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और ये ऑक्सीजन CO से मिलकर क्या बना लिया है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में आपका ZnO का जिंक में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ कौन सा केस है? ये केस है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो रिडक्शन का फर्स्ट कंडीशन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलो सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। बच्चों यहाँ पे क्लोरीन, रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन है, प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन के साथ क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया, यानी इसमें हाइड्रोजन का हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है। तो इस रिएक्शन में Cl2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cl2 किस में चेंज हो रहा है? HCl में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड रिडक्शन। बच्चों जस्ट ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस।
ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन में मैंने क्या लिखा था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ एडिशन की जगह हम इसको क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड रिडक्शन। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। जैसे PCl5, अगर आप इसको हिट करोगे बच्चों तो बनेगा PCl3 प्लस Cl2। देखो बच्चों यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, 5। क्लोरीन आप जानते हो, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हियर देयर आर 5 क्लोरीन एटम, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितने क्लोरीन एटम हो गए, 3 क्लोरीन एटम हो गए। ठीक है, 5 3 यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की संख्या घट गई। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इस रिएक्शन में PCl5 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। PCl5 undergoes reduction. It undergoes reduction due to the removal of electronegative atom. Clear? चलो एक और कंडीशन है, यहाँ है रिमूवल, तो रिमूवल को हम यहाँ क्या चेंज करेंगे, इसको एडिशन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl2 बच्चों, इसमें आप Hg को ऐड करो तो क्या बनेगा, Hg2Cl2। बच्चों इसको हम लोग कहते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड, और इसका नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ जो मरकरी है, मरकरी तो आप जानते हो ना मेटल होता है, मेटल जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं। तो देखो यहाँ पर एक मरकरी है, रिएक्टेंट साइड में एक मरकरी है, प्रोडक्ट साइड में कितने मरकरी हो गए, 2 मरकरी हो गए, यानी मरकरी की संख्या बढ़ गई, यानी इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऐड हुआ है। सो इन दिस रिएक्शन मर्क्यूरस क्लोराइड इज रिड्यूस्ड इनटू मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड इज रिड्यूस्ड इनटू मर्क्यूरस क्लोराइड। तो दीज आर द 4 कंडीशन फॉर रिडक्शन। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर इस चारों में से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, तो क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये चारों कंडीशन किसी रिएक्शन में फुलफिल हो, कोई एक कंडीशन आपको चेक करना है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल से इसको और क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो बच्चों मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आपको बताना है कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, SnCl2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू SnCl4। बच्चों इस रिएक्शन में आपको बताना है कि किस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो बच्चों यहाँ SnCl2 है रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पर क्या है SnCl4। तो आपको जानते हो ना क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इसमें कितने क्लोरीन ऐड हो रहे हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, मीन्स देयर आर 2 क्लोरीन एटम नहीं, और वह 2 क्लोरीन एटम्स इस SnCl2 में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर एक कौन सा प्रोसेस हो, कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बच्चों हम लोग क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन कहते थे। सो इन दिस रिएक्शन SnCl2 इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू SnCl4। समझ में आ गया, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन का केस है। चलो एक दूसरा एग्जांपल से देखते हैं इसको। ZnO प्लस C इज इक्वल टू Zn प्लस CO। अच्छा बच्चों यहाँ देखो, यहाँ रिएक्टेंट साइड में ZnO है, प्रोडक्ट साइड में क्या है, जिंक है। क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का केस है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, इज कॉल्ड रिडक्शन। सो इन दिस रिएक्शन ZnO इज रिड्यूस्ड इनटू जिंक। तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ZnO का, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। अच्छा यहाँ पर देखो कार्बन किस में चेंज हो रहा है, CO में चेंज हो रहा है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। रिएक्टेंट साइड में कार्बन है, प्रोडक्ट साइड में CO है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का। कार्बन का क्या हो रहा है यहाँ, ऑक्सीडेशन, जबकि ZnO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। क्लियर।
तो शायद आपको एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट के आधार पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।